तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो वर्ल्ड कप का भारत और बांग्लादेश का मैच चल रहा है, इस मैच में बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उनकी जो पहली पारी थी उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी रही और पिछले 10 ओवर का यदि ग्राफ देखा जाए तो 10 ओवर में से 15 ओवर के बीच में उनके 100 रन के नियर हो गए थे और उसके बाद इनकी जब विकेट का पतन होना शुरू हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26वें ओवर तक लगातार 4 विकेट का पतन हुआ और इस कारण से इनका रन रेट डाउन हो गया और अभी 30 ओवर के बाद होने पर 150 रन ही बने हैं जो कि 15 ओवर में 100 रन हो चुके थे, वो 30 ओवर में 150 रन ही हो पाए हैं और अभी वर्तमान में जो स्ट्राइक रेट चल रहा है वह 4.80 का चल रहा है और जो पहले का स्ट्राइक रेट था वह तो लाजवाब काबिल-ए-तारीफ़ था और इस तरीके से उनका जो रन रेट थोड़ा-सा डाउन करने में भारत ने सफलता हासिल की और 4 विकेट भी झटक लिए हैं और इस तरीके से उनको ज़्यादातर जो बॉल्स हैं वह डॉट बॉल जा रही हैं और उन डॉट बॉलों की मदद से ही रन रेट पर रोक लगाई गई है और जैसे ही वो लोग बड़े शॉट खेलने का प्रयास करते हैं तो वो आउट हो जाते हैं और अभी वर्तमान में बांग्लादेश सफलतापूर्वक 161 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर 33 ओवर समाप्त हो चुके थे और उसमें पिछले जो 33वां ओवर था उसमें आपको मात्र 5 रन ही मिले थे और इसके बाद ये 33वें ओवर प्रगति पर और इसके 5 बॉल फेंक चुकी हैं। पहले से लेकर के आखिरी बॉल तक यदि हम आकलन करें तो पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तो माफ़ कीजिएगा अभी नेटवर्क में कमी आने के कारण हमारा संपर्क टूट गया था और इस तरीके से 33 ओवर पूरे समाप्त हो चुके हैं, 34 ओवर भी पूरा फेंक चुका है। 34वें ओवर में मात्र 3 रन ही आए हैं और यहाँ पर 164 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो चुके हैं। इसमें से रहीम 20 रन बनाकर और यहाँ पर तौहीद जो है वह 12 रन बना कर के खेल रहे हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बुमराह ओवर कर रहे हैं, कुलदीप यादव ओवर कर रहे हैं। बुमराह 5 ओवर फेंक चुके थे और कुलदीप यादव 7 ओवर फेंक चुके थे और इस तरीके से कुलदीप यादव को 33 रन और एक सफलता मिल चुकी है। बुमराह को अभी 16 रन देकर के एक भी सफलता नहीं मिली है। तो मैच काफ़ी रोचक है, इंटरेस्टिंग है और हमको इस मैच के क्या परिणाम मिलेंगे यह तो थोड़ा-सा मैच जो प्रगति पर है इसके चलते ही पता चलेगा। पहली पारी के अंतिम ओवरों में हमारे मैच के निर्णायक होगा क्योंकि जिस तरीके से पहले शुरुआती दौर पर लग रहा था कि इनका स्कोर 300 से 350 के बीच में होगा, लेकिन भारत ने इनके ऊपर अच्छी कंट्रोलिंग की और उनके रन रेट को गिरा दिया। इस कारण से अब तो यही लग रहा है कि ये 280 का रन रेट या 260 के इनको हाईएस्ट कवर कर पाए। यहाँ पर हम एक नज़र डालते हैं बांग्लादेश का किस तरीके से खेला गया है मैच और इसमें से जो पार्टनरशिप है बांग्लादेश के यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई है। इसमें से जो शानदार पार्टनरशिप हुई थी 93 रन की हुई थी 88 बॉल पर और यह दास और हसन के बीच में हुई थी। जैसे इसके बाद होते हैं दास और सांतो के बीच में भी 17 रन की पार्टनरशिप हुई। इसके बाद होता है दास और मिराज के बीच में भी ज़्यादा नहीं 29 रन की पार्टनरशिप हुई और दास और हार्डोय के बीच में भी माफ़ कीजिएगा हेडोय के बीच में भी 8 रन की पार्टनरशिप हुई। इसमें से फिर इसके बाद होता है रहीम और हरदोय के बीच में 44 रन की पार्टनरशिप हुई और महमूदुल्लाह के और रहीम के बीच में भी इस तरीके से 22 रन की पार्टनरशिप महमूदुल्लाह और अहमद अदीब वर्तमान में क्रिकेट पिच पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश का स्कोर है वह 204 रन हो चुका है और ये यहाँ पर इनके 6 विकेट की भी गिर चुके हैं और इस तरीके से बांग्लादेश जो पहले लग रही थी कि यह 300 से 350 रन बनाएगी वह अभी वर्तमान में जो दिख रही थी वह 240 रन बना ले बहुत ही होगा क्योंकि यहाँ पर लगभग 37 ओवर समाप्त हो चुके हैं और इनका जो स्ट्राइक रेट बहुत नीचे आ चुका है जो वर्तमान में स्ट्राइक रेट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी अपने रन को बढ़ाते हुए सभी को देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की है और इसमें से 17 रन में इनमें 6 रन यहाँ पर ये एक छक्का लगाया है अभी चौबत की कोई इनकी तरफ से जो देखा गया है तो अहमद की तरफ से इस तरीके से इनके जो रन है यह 3 दिशाओं में है और यहाँ पर इनके जो रन है यह भी 3 दिशाओं में ही है लेकिन यहाँ पर इनके जो सिक्स है यह इस दिशा में ये जो बड़ी लाइन है और ये जो बाउंड्री है ये इस दिशा में और स्टंप के पीछे की जो है यहाँ पर आपकी सिंगल डबल की यह है सिंगल डबल और व्हाइट कलर की लाइन है वो सिंगल डबल के लिए यह जो बैगनी लाइन है यह 6 के लिए और जो ब्लू कलर की लाइन है यह 4 रन के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से बांग्लादेश की देखिए आखिरी 3 ओवर बचे हुए हैं और एक विकेट और चला गया है और इस तरीके से 233 रन पर 7 विकेट आउट हो चुके हैं और बांग्लादेश को 244 तक हो गए 260 का लक्ष्य बनाने का अनुमान है और यहाँ पर 260 बना भी सकती है और ये पिछला जो बैट्समैन था वह कट आउट होकर के पीछे कीपर को कैच दे गया है और गलती से ये आउट हो चुके हैं और आखिरी के 3 ओवर हैं रन रेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर विकेट बचाने का कोई मतलब नहीं होता है और उसका आउट होना भारत के नज़रिए से सही लेकिन बांग्लादेश के नज़रिए से गलत था और क्योंकि उनको वो हिट करने वाले थे इससे पहले वाली बॉल पर वह एक 4 रन लगा चुके थे और यहाँ पर बुमराह का ओवर प्रगति पर और यहाँ पर ये
सिंगल और ये सीधे 4 रन मिला है, सिंगल की कोई गुंजाइश नहीं, 4 रन मिले हैं। सारा शॉट कितना सड़ा हुआ शॉट और ये कितना शानदार जो अभी जडेजा ने कैच लिया था उस कैच की जो तारीफ हो रही है और यह अपने दाईं ओर जंप लगा करके जो कैच लिए हैं और बुमराह को एक विकेट दिलाई थी उसका बार-बार रिप्ले दिखाया जा रहा है। अब जडेजा को बाउंड्री लाइन पर भेज दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बुमराह ने 8 ओवर 2 बॉल कर ली हैं, 32 रन दिए, 1 विकेट मिल चुका है और पहली बॉल डॉट थी, दूसरी बॉल पर 4 रन मिल चुके हैं और इस तरीके से महमूदुल्लाह के 36 रन हो चुके हैं और वह अपने पारी का मदद से ही अपने देश का स्कोर को 260 तक ले जाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से मैच प्रगति पर है। यहाँ पर देखा जाए तो भारत की बॉलिंग और फील्डिंग ने बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया है, जिस हिसाब से इनकी ओपनिंग स्टार्ट हुई थी उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हुए बांग्लादेशी, लेकिन भारत की जो बॉलिंग है उसने जो अपना बाउंस बैक किया है इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि भारत की बाउंस बैक ने ही बांग्लादेश को कम रनों पर रोक लिया है। नहीं तो यह 15 ओवर में जिस तरीके से 100 के पास पहुंच गए थे उस हिसाब से लग रहा था कि ये तो कुछ बड़ा करने के उसमें अंदाज से ही खेल रहे हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना चाहिए और यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि और कितने रन बना पाती है बांग्लादेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का पूरा मैच और बांग्लादेश के पूरे मैच को देखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पूरा मैच की समरी ये है कि यहाँ पर जो 10वां ओवर था इसमें सबसे हाईएस्ट 15 रन आए थे। उसके बाद जो कोई भी ओवर इसके बाद 10 रन का ओवर था और एवरेज 10 रन वाले ओवर ज़्यादा थे। बांग्लादेश के खिलाड़ी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। इसके बाद जैसे ही 14 में 15 में ओवर आया इसके बाद से यहाँ पर विकेट पतन होना शुरू हो गया था और बांग्लादेश ने इसी ऊपर से अपने रन रेट को गिराना शुरू कर दिया और लगातार 24 में 23 में ओवर तक इनका रन रेट 4 रन का था। फिर इसका 24वें ओवर में थोड़ा सा रन 10 रन आए थे और इसके बाद फिर से बांग्लादेश में विकेट गिरना शुरू हो गया था और ये विकेट जो गिरे इन गिरते हुए विकेटों के कारण रन रेट बहुत स्लो रहा और भारत के गेंदबाज उनका हावी हो गए और इस तरीके से यहाँ पर भारत ने उनको 300 रन बनाने से रोक तो लिया, लेकिन उनको उनकी भी सदी हुई पारी ने भारत को भी काफ़ी परेशान किया और लगातार वो हर कमज़ोर ओवर में रन बनाते गए और रन बनाने की स्पीड के साथ ही उनका 40 ओवर में इस तरीके से उनकी काफ़ी अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, लेकिन 200 रन के पास हो गया था और फिर आखिरी के जो ओवर थे इनमें इनका जो स्ट्राइक रेट है वह काफ़ी नीचे गिर गया था और यहाँ पर देखा जाए तो 43वें ओवर से फिर से इन्होंने अपने ग्राफ को बढ़ाना शुरू किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जो 45वां ओवर था इसमें 15 रन आए थे। इसके बाद इनके लगातार विकेट गिरे और इस तरीके से बांग्लादेश की पूरी टीम 256 रन बना करके ऑल आउट हो गई। आउट तो नहीं हुई लेकिन ओवर की समाप्ति हो गई। यह इनका जो आखिरी विकेट था यह जो 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर हुआ था और इस तरीके से यह जो यॉर्कर बॉल थी उस यॉर्कर बॉल पर ये आउट हो चुके थे और पारी की समाप्ति हो चुकी है। अब भारत के सामने जीत के लिए 257 रन का लक्ष्य रखा गया है। भारत की ओर से बॉलिंग भी बड़ी शानदार रही है। हम इस बॉलिंग को ग्राफ को सीधे ही आप लोगों के पास लेकर के चलते हैं। अभी तो यहाँ पर आप सीधे-सीधे देख सकते हैं कि ये हमारा जो बॉलिंग का था भारत का, इस बॉलिंग के ग्राफ को यदि देखें तो बुमराह ने 10 ओवर डाले हैं, सिराज ने भी 10 ओवर डाले हैं और कुलदीप यादव ने 10 ओवर डाले हैं। इसके बाद इसमें से जो ठाकुर हैं, ठाकुर ने 9 ओवर डाले हैं और जो सफल बॉलर के तौर पर यहाँ पर चारों ही बॉलरों को विकेट मिले हैं तथा इसमें से बुमराह और सिराज को 2-2 विकेट मिले हैं, जहाँ पर ठाकुर को 1 विकेट मिला है और यादव को भी 1 विकेट मिला है। हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग करने आए थे वो 3 बॉल ही डाली थी, इसके बाद उनको पैर में लग गई थी, इस कारण से विराट कोहली ने 3 बॉल डाली थी और इनको कोई विकेट नहीं मिला है और इस तरीके से भारत की जो गेंदबाजी है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। अब भारत को बैटिंग के लिए आना है और भारत के सामने है 257 रन का लक्ष्य है, 50 ओवर का मैच है। तो भारत को अब किस स्ट्राइक रेट से खेलना है यह तो भारत की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर ही निर्भर करेगा।